हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। अब देखिए, यहीं से क्वेश्चन हमें पता चल रहा है, ठीक है। यहीं से हमें क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो रही है। क्या एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर, हमें गुणा कितने से करना था, इतने को 56 से गुणा करना था, लेकिन क्या किया, उसे 65 से गुणा कर दिया। कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो संख्या को आगे पीछे लिख देते हैं, तो हमसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो उसी गलती को सुधारने की बात कर रहा है। अब बोला है इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ठीक है। इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ये पूछा हुआ है। अब देखिए, और संकेत में ये भी दे दिया है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों गुणा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे संख्या क्या थी, विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी हैं हमारे 7236 विद्यार्थी हैं, को कितने से गुणा करना था, 56 से गुणा करना था, लेकिन हमने 65 से कर दिया। गुणा करना था 56 से, गुणा करना था 56 से, गलती की, गलती से गुणा किया, गलती से गुणा किया 65 से, ठीक है। अब देखिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिए रहें तो आपको सबसे पहले क्या है कि देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो गुणा जो करना था जिससे, वो संख्या हमारी छोटी है, और जिस चीज़ से हमने गुणा किया वो संख्या हमारी बड़ी है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी संख्या हम ले रहे हैं, सबसे पहले हम दोनों को एक दूसरे में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। आना 56 चाहिए था, बट आए कितना है, 65 आया है। तो हम 65 में से 56 को माइनस कर देंगे, तो 65 माइनस 56 बराबर कितनी हो गई। तो 65 में से 56 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 में से 6 गया, ये हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर यहाँ बचेगा 5। तो गलती कितने की हुई है, 9 की गलती, 9 की गलती हुई है, ठीक है, 9 की गलती हुई है। अब क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है कि इसका सही उत्तर, इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। अब सही उत्तर की बात की जाए तो सही उत्तर के लिए हम 7236 में 56 का गुणा करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ गुणा कर ले रहे हैं, 7236 में हम 56 का गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 की 1 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 हासिल 1, 6 से 42 1 43, ठीक है, इतना हो गया। अब हम एक गैप करके यहाँ से करेंगे, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18 की 8 हासिल कितना हो जाएगा यहाँ 1। उसके बाद हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 1 11 की 1 हासिल 1, 5 7 35 1 36, इतना आ गया हमारा। तो ये हम लिख लेंगे 6 1 8 4 12 3 1 4 1 5 6 4 10 3 1 4। इतना हमारा आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर हमारा ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा किसकी वजह से आ रहा है, इस 9 की गलती की वजह से। तो अब हम 65 से गुणा ना करके अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 का गुणा करेंगे। इसमें हम 9 का गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 7236 में हम 9 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9 छक 54, 9 3 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 की 2 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21 की 1 हासिल 2, 9 7 63 2 65, ठीक है। ये आ गया 4,05,216 आया इसका आंसर, और 65,124 की अधिकता आई है। अब देखिए करना क्या है, हम इस क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके हिसाब से आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से जवाब देंगे। बोला है इसका सही उत्तर, इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक था। इसका जो उत्तर तो हमारा इतना आना चाहिए था, इसीलिए हमने 56 से गुणा कर लिया, ठीक है। इसका उत्तर इतना था और सही उत्तर से कितना अधिक आया है, इतना, क्योंकि गलती कितने की हुई है, 9 की गलती हुई है, तो सही उत्तर से इतना आया।
ये हमारा सही उत्तर होगा और उत्तर सही उत्तर से अधिक, सही उत्तर से अधिक, इतना आएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ आया हमारा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिए रहे तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करने के बाद जितने की गलती एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है उसी का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस विद्यार्थी में 9 की गलती हुई थी, तो सॉरी इन दोनों में अंकों में 9 की गलती दिखाई दे रही थी। 9 की गलती दिखने की वजह से हम इसमें कितने का गुणा कर दिए, 9 का। तो देखिए 9 का गुणा किया तो हमें पता चल गया कितने अधिक जो है उत्तर आ रहे थे, तो हमें इससे आंसर पता चल गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कमीज है जो कि सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है। एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता हो रही है और 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। अब देखिए हुआ क्या है कि एक कमीज हमें सिलना है और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता हो रही है और हम कर क्या रहे हैं, 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सी जा सकती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एक कमीज के लिए। एक कमीज के लिए हम बात करें तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एक कमीज के लिए, एक कमीज के लिए कपड़ा, एक कमीज के लिए कपड़ा कितना हो गया, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर क्या बोला है, 40 कुल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा कितना है, 40 मीटर का कपड़ा है। ठीक है, कुल कपड़ा कितना है, 40 मीटर का कपड़ा है। अब देखिए जब भी कभी ऐसी बात करें तो हमें ये पूछा है कि इतने में कुल कितने कपड़े सिलेंगे, कुल कितने कमीज सिले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। ठीक है, कुल कितने कमीज सिले जाएंगे ये हमें पता करना है और कितना कपड़ा शेष बचेगा, कितना कपड़ा शेष बचेगा, यही हमें पता करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 40 मीटर कपड़ा दिया है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पता करेंगे कि कुल कपड़ा का मान कितना है। कुल कपड़ा है, आपको पता है कि 40 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये हमने पिछली क्लास में लिखा दिया था। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कुल कपड़ा का माप कितना हो गया, कुल कपड़ा का माप, इतना बढ़ा लीजिएगा। अब इसके साथ हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। हमारे पास कुल इतने सेंटीमीटर के कपड़े हैं और एक कमीज की माप कितनी हो गई, एक कमीज की माप। अब देखिए एक कमीज की माप, अब ये 2 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में बदल ले रहे हैं और 15 भी हमारे पास है, तो 2 मीटर है, 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर वाले भाग को हम यहाँ जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 200 + 15, मतलब कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। अब देखिए एक कपड़ा सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर की ज़रूरत है और हमें 4000 सेंटीमीटर कपड़ा सिलना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कमीज़ों की संख्या बराबर, कमीज़ों की संख्या बराबर हो जाएगा 215 में हम 4000 में हम 215 से भाग दे देंगे। ठीक है, इससे पहले भाग दीजिए। अब देखिए ये 215 है और ये क्या है, 400 है, तो 215 का हम 2 बार तो गुणा नहीं कर सकते क्योंकि 2 दूनी 4 है, तो यहाँ तो चाहे तो आप यहाँ पहाड़ा बना सकते हैं। 215 का नाम 215, 215 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10, 2 का नाम 2 1 3, 2 दूनी 4, 430 2 बार जा रहा है तो इससे ज़्यादा जा रहा है तो हम एक बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे
215 है, इसको घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1। अब हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए अब क्या है ये 9, अगर हम इसको 8 बार लेके जाते हैं, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, ठीक है, 215 को 8 बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 की 0, हासिल 4, 8 एक 9 8 4 12, 8 दूनी 16 1 17, ये इतना बार जा रहा है। और 9 बार ले जाने के बाद ज़्यादा हो जाएगा हमारा, 9 पचे 45 की 5, हासिल 4, 9 एक 9 4 13, 9 दूनी 18 1 19, ज़्यादा हो जा रहा है तो हम कितनी बार लेके जाएंगे 8 बार, 8 बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 एक 9 8 4 12, 8 दूनी 16 1 17, 8 बार लेके गए। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 7 गया 1, ठीक है। तो ये हमारा शेष आ गया और ये हमारा संख्या आ गया। तो कमीजों की संख्या हमारी कितनी हो गई, यहाँ हम लिख सकते हैं कमीजों की संख्या, मतलब उतने में कमीजों की संख्या 18 तैयार हुई है, 18 कमीज बन जाएंगे और शेष बचे कपड़े कितने हो जाएंगे 130 सेंटीमीटर। या फिर इसी को लिख सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं ना, 100 + 30 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से चाहे तो देख लीजिए, इसमें बोला है कि एक कमीज के लिए कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, कुल कपड़ा इतना दे दिया है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी पड़ी हुई है, ठीक है, शादी होने वाली है, अब सबको हल्दी के लिए कपड़े सिलवाने हैं तो दुकान पे पापा जाते हैं दुकान पे और 40 मीटर कपड़ा लेके चले आते हैं और कहते हैं कि एक लोग का कमीज सिलवाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा जा रहा है, ठीक है। मतलब आपके घर में जितने भी लोग हैं सब एक ही साइज सबको लग रहा है। समझने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि इसमें पापा ने बोला 40 मीटर कपड़ा ले आए हैं, देखो इसमें कितने कमीज बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मान लीजिए आपसे पूछ लें कि आपको कैसे जो है निकालेंगे कितनी कमीज़ें बननी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना कपड़ा है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए देख लेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 का गुणा कर दिए तो हो गया 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि एक कमीज की माप हम लेंगे तो एक कमीज की माप कितनी है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर तो हम जोड़ेंगे ना, तो हो जाएगा 200 + 15 = 215 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि एक लोग का कपड़ा सिलने में 215 सेंटीमीटर कपड़ों की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से 4000 सेंटीमीटर में 215 से भाग दे देंगे और जब हमने भाग दिया तो पूरे 18 कमीज़ों की संख्या आ गई कि पूरा 18 कपड़ा हमारा आसानी से सिलाया जा सकता है उन 4000 सेंटीमीटर के कपड़ों में। अब क्या है कि हमने देखा भाग देने के बाद कि 130 सेंटीमीटर हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो शेष बचे कपड़े हमारे कितने हो गए 130 सेंटीमीटर। तो हम पापा को बताएंगे कि कितना सेंटीमीटर कपड़ा हमारे पास बचा है एक्स्ट्रा, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है। तो इन्होंने बोला मीटर में बताओ, तो मीटर में बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते 100, तो हमने इसको तोड़ दिया, क्या 100 को अलग कर दिए 30 को अलग, तो 100 सेंटीमीटर को हमने 1 मीटर लिख दिया और 30 को 30 सेंटीमीटर। तो हम बताएंगे कि पापा से कितने कपड़े बचे हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, वो इस कपड़े को ले जाके दुकानदार को वापस कर देंगे, तो इसमें उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप इसको नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला है कि दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है, ठीक है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एक बक्सा है खूब बड़ा सा हमारे पास, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया है, एक खूब बड़ा सा बक्सा है, बॉक्स है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसे करके भर दी गई हैं। अब आगे क्या है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 kg है। मतलब कि हमने एक बॉक्स भरा है और इस बॉक्स का वेट कितना है 4 किलोग्राम। एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारी दवाएं हैं और उस दवाओं का जो पूरा वेट है और पूरे बक्से सही देखें तो वो 4 किलोग्राम वेट आ रहा है, ठीक है।
आगे क्या बोला है कि सॉरी 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, इतना वेट हो रहा है, मतलब 4.5 किलोग्राम का वेट है। अब आगे बोला एक वैन है, मतलब एक गाड़ी आ रही है वैन, जो कि 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है। ठीक है, जो गाड़ी है वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा का भार नहीं ले जा सकती है। तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो इसने लिमिट बता दी है कि ये गाड़ी जो है 800 केजी से ज़्यादा भार नहीं ले जाएगी। तो वही सेम फिनोमेना हम यूज़ करेंगे। ये 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस 4 किलो को भी ग्राम में बदल लेंगे और इसके साथ जोड़ लेंगे, और ये हो गया 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल लेंगे और इससे हम इससे भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने बक्से हैं। जितने बक्से हैं हमें वो पता चल जाएगा, और फिर ये पता चल जाएगा कि कितना हमारा बच रहा है। ठीक है, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा कितना बच रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लगाना। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि दवाइयों का एक बॉक्स है, ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार। ठीक है, हम मान ले रहे हैं दवाई का एक बॉक्स लिए हैं, इस बॉक्स का भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। ठीक है, अब क्या करना है, और एक वैन है, वैन है हम मान ले रहे हैं, और वैन का भार कितना है, 800 केजी से ज़्यादा नहीं है, 800 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं। और हमें पता करना है कि वो जो गाड़ी आई है, जो वैन आई है, उसमें इतने टाइप, मतलब इतना भारी कितना बॉक्स उसमें हम भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इस बॉक्स को पूरा ग्राम में बदल ले रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक बॉक्स का भार कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। अब हम यहाँ पे 4 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, और प्लस यहाँ पे है 500। अब ये पूरा किसमें बदल गया, ग्राम में। अब देखिए ये वाला 500 हमने यहाँ लिख लिया, और इस किलोग्राम की जगह 1000 से गुणा कर दिया, तब पूरा का पूरा ग्राम में हो गया। ये हो जाएगा 4000 प्लस 500, पूरा को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम। पता चल गया। तो एक बॉक्स में कितना भार है हमें वो बहुत ही आसानी से पता चल गया है। तो एक बॉक्स का भार, अब ऐसे कितने बॉक्स हम उस वैन में या उस गाड़ी में हम कितने बक्से को हम डाल सकते हैं, ये हमें पता करना है। लेकिन उस गाड़ी ने भी अपनी लिमिट बता दी कि देखो भैया हम इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। तो अब हम वैन का भार पता करेंगे। ठीक है, वैन का भार ये कितना है, 800 किलोग्राम बोला है। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। आप यहाँ पे रख दीजिए 800 गुणे 1000 ग्राम, कितना हो जाएगा ये 800, और ये 1 2 3 जीरो लग गए, कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 लाख ग्राम वजन ये ले जा सकता है। अब हमें पता करना है कि बॉक्सों की संख्या। ठीक है, क्या पता करना है, बॉक्स की संख्या जितना कि वैन ले जा सके, जितना कि वैन ले जा सके, यही तो पता करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 4500 से हम भाग देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं 2 2 4 1 5 जीरो हैं, ये लगा दिए, इसमें हम 4500 से भाग देंगे। तो भाग देने का एक बेस्ट तरीका ये है कि 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट दीजिए, कट गए। ठीक है, अब हम इस 8000 से 45 को आसानी से भाग दे सकते हैं। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो 0 को 0 से काट दीजिए, तभी हो जाएगा 45 से आप 8000 को भाग दे दीजिए। 45 दूना करेंगे तो 90 आएगा, एक ही बार ले जाइए। तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3, ये 0 यहाँ उतर जाएगा। अब देखिए 45 का तो हम एक बार गुणा करेंगे तो 45 से करना 45, पहाड़ा बनाइए, और ये 9 चौका 36 ज़्यादा जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36 ज़्यादा जाएगा, हम 7 बार ले जाते हैं। 7 पचे 35 की 5, हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31, 7 बार ले जा रहे हैं। 7 पचे 35 की 5, हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31,
ये हो गया। अब देखिए ये इसके साथ तो हो गया था, 1 0 में उतार ली, भी 1 0 हमारा बचा हुआ है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, ये कट जाएगा। अब 0 एक बार और उतार लेंगे, फिर हम 7 बार ले जा सकते हैं, तो ये हमारा फिर से 315 आएगा। ये हो जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3। तो कुल कितने बॉक्स आ गए हमारे? बॉक्स की संख्या आ गई हमारी, बॉक्स की संख्या आ गई हमारी 177 बॉक्स आ सकते हैं। ठीक है, 177 बॉक्स आएंगे। और शेष कितना बचेगा? शेष 35 ग्राम बच गया है। ठीक है, शेष कितना बच गया हमारा? 35 ग्राम। तो कुल कितने बॉक्स आ सकते थे? 177 बॉक्स आसानी से उसमें आ सकते थे। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको ध्यान से देख लीजिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी दे दी गई है। ठीक है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। प्रत्येक दिन ये दूरी कितनी बार तय की जाती है? 2 बार तय की जाती है। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी है। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम मान ले रहे हैं ये स्कूल है और ये हमारा घर है, स्कूल टू होम। अब इसके बीच की दूरी कितनी दे दी गई है, ये भी देखिए। इसके बीच की दूरी दे दी गई है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी दे दी गई है? 1 किलोमीटर 875 मीटर, इतना दे दिया गया है। अब क्या है, अब बोला है कि प्रत्येक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है। मतलब एक बार इंसान जा रहा होगा, दूसरी बार आ रहा होगा। 2 बार दूरी प्रतिदिन तय की जा रही है। ठीक है, एक दिन में 2 बार, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 दिन में 2 बार। क्लियर? अब आगे देखिए, फिर बोला है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक दिन में 2 बार है तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 6 दिन में 6 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 बार, इतना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे किलोमीटर और यहाँ हो जाएगा हमारा मीटर। किलोमीटर में हम लिखेंगे 1 और मीटर में लिखेंगे 875। और इसको किससे गुणा कर देंगे? 12 से। 12 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से 14 1 15, 2 8 16 1 17, 2 1 9 2 1 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8 और 1 1 1। अब हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 5 5 10, 7 7 14 1 15, हासिल यहाँ 1 चला जाएगा तो 8 3 11 और 1 हासिल 12, 1 1 2। तो कितना हो जाएगा टोटल? 22 किलोमीटर और 500 मीटर हो जाएगा। तो कुल तय दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी बराबर हो जाएगा हमारा 22 किलोमीटर 500 मीटर। बोल सकते हैं 22.5 किलोमीटर की दूरी डेली वो तय करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, समझ में आया ना? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यही लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर कल से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया क्या है? एक बर्तन है, एक बर्तन में कितना 4 लीटर 500 ml दही है। ठीक है, 4 लीटर 500 ml दही है, मतलब कि एक बर्तन है और इस बर्तन में कितना 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही रखी हुई है। क्या है? दही है। और बोला है 25 ml धारिता वाले। एक हमारे पास क्या है? गिलास है। एक गिलास है और एक गिलास में दही कितनी आ रही है हमारी? 25 ml, मतलब मिलीलीटर आ रही है। तो बोल रहा है कि अगर हम इन सभी दही को गिलास में भरे तो कुल कितने गिलास दही भर सकते हैं। तो
क्या करना है, सबसे पहले ये ml में दिया है तो हम सबको मिलीलीटर में, ml मतलब होता है मिलीलीटर, सबको मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ बर्तन देखेंगे, बर्तन में कुल दही, बर्तन में कुल दही कितना हो जाएगा, दिया है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इतना दिया है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है क्या, कि चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4 की जगह, लीटर की जगह 1000 का गुणा कर देंगे और फिर प्लस जोड़ लेंगे हम इसको, ये हो जाएगा हमारा 500। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, मिली लीटर। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 और ये हो गया 500। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4500 मिलीलीटर। इतना दही है बर्तन में। अब हमें पता करना है, क्या पता करना है, गिलासों में इसे भरा जा सकता है। कुल गिलासों की संख्या हो जाएगी, कुल गिलासों की संख्या बराबर बर्तन में उपस्थित दही, बर्तन में कुल दही और बटे कितना हो जाएगा, 1 गिलास में, 1 गिलास में दही की धारिता या 1 गिलास में दही। ठीक है, बर्तन में कुल दही कितना हो गया, 4500 ml, और 1 गिलास में दही कितनी आ रही है, 25 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 25 से भाग दे दीजिए, किसमें, 4500 में भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 25 से करना 25, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, फिर एक 0 उतर जाएगा। 25 का पहाड़ा पढ़िए तो ये 8 बार जाएगा, 25 अट्ठे 200, ये पूरा कट गया। 0 उतारेंगे तो 25 शून्य शून्य और ये कट जाएगा। तो कुल कितने गिलास में आएगा, कुल 180 गिलास में इसे पूरा पूरा भरा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुल 180 गिलास में इसे पूरा पूरा भरा जा सकता है, पूरा पूरा भरा जा सकता है। ठीक है, 180 गिलासों की ज़रूरत हमें पड़ेगी इस पूरे के पूरे 4 लीटर 500 ml दही को भरने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे का जो भी लेसन है उसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट में लिखिएगा, फिर उसको हम अगले वाले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।